बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान में शेक, लस्सी और जूस वगैरह बनाने के लिए ब्लेंडर का इस्तेमाल बहुत बढ़ जाता है। ऐसे में बार बार इसकी सफाई करना खासा मुश्किल लगता है, क्योंकि रमज़ान में वक्त का खास ख्याल रखना पड़ता है। ऐसे में ब्लेंडर में कोई भी चीज़ ब्लेंड करने के बाद इस चीज़ को निकाल लें। इसके बाद इसी जग में थोड़ा सा पानी और वॉशिंग लिक्विड डाल दें कर चंद सेकंड के लिए दोबारा ब्लेंडर को चला दें। जग बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। अब इसे सादा पानी से खंगाल लें। पकौड़ों को अंदर से नरम बनाने के लिए इसके अमेज़े में 2 चाय के चम्मच गरम तेल डाल दें। पकौड़े बिल्कुल नरम बनेंगे। बेसन और आटे को दूसरे मसालों को कीड़े या सुरसुरियों से बचाने के लिए इनमें 2 से 3 पत्ते तेज़पात के डाल दें। कीड़े नहीं लगेंगे। सेब, खीरे, आड़ू के छिलके ज़ाया मत करें। इन्हें ताज़ा धनिए, हरी मिर्चों, अदरक, नारियल, चीनी के साथ मिलाकर पीसने से लजीज और ग़िज़ाइयत से भरपूर चटनी बनती है। इसे दही में मिलाकर मज़ीद रायता भी तैयार किया जा सकता है। रमज़ान में वक्त कम होता है और काम ज़्यादा। ऐसे में अदरक छीलना और पीसना खासा वक्त तलब काम है। इसके लिए अगर अदरक को चमचे से छीलें तो वो फटाफट छील जाएगी और आपका काम भी आसान हो जाएगा। पुलाव या बिरयानी बनानी है या किसी भी काम के लिए प्याज के लच्छे फ्राई करने हैं तो प्याज फ्राई करते वक्त इसमें ज़रा सी चीनी छिड़क दें। प्याज जल्दी सुनहरी हो जाएगी। चिकनी और गंदी कढ़ाई साफ़ करें। डीप कढ़ाई को पानी से धोकर 1 या 2 अदद नींबू लें और नींबू पर खाने का सोडा लगाकर इस कढ़ाई पर मलें। फिर अब इसे अच्छे डिश वॉश से रगड़ कर धो लें। कढ़ाई चमकदार हो जाएगी। नमक कम करने के लिए खाने में नमक कम करने के लिए आप सिर्फ एक छोटा सा काम करें कि सालन वाले खानों में आलू छीलकर साबुत डाल दें। आलू सारी नमकियात को अपने अंदर जज़्ब कर लेता है। शोरबे वाले सालन के अलावा खानों का नमक कम करना है तो आटे के पेड़े बनाकर कीमे वगैरह में डाल दें। इससे नमक कम हो जाएगा। फ्रिज की सफाई का तरीका। रात को फ्रिज में 2 चम्मच बेकिंग सोडा एक प्लेट में डालकर रख दें, लेकिन प्लेट को ढक कर ना रखें, बिल्कुल खुला ही रखें। अगले रोज़ बाल्टी में नीम गर्म पानी, फ्रिज में रखा हुआ सोडा, वॉशिंग सर्फ मिक्स करें। फिर इसमें 1 तौलिया भिगोएं और इससे फ्रिज की दीवारें, डिब्बे और जालियां साफ़ करें। इसके बाद पानी से धो लें। बदबू भी ख़त्म हो जाएगी और सफाई भी मुकम्मल। तवे को साफ़ करने के लिए बार बार इस्तेमाल से तवा ख़राब और जंग आलूद हो जाता है। तवे को साफ़ करने के लिए इस पर अच्छी तरह से मीठा सोडा लगाकर थोड़ी देर के लिए रख दें। इसे अच्छी तरह साफ़ करें और सलाद का तेल लगाएं। लोहा या तांबे के तवे को धोने के बाद इस पर सरसों का तेल ज़रूर लगाएं। सूरत दीगर तवा जंग आलूद हो जाएगा। आजकल हर घर में नॉनस्टिक बर्तन इस्तेमाल होते हैं। नॉनस्टिक को अगर साबुन या पाउडर से धोएं तो इसकी नॉनस्टिक तय उतर जाती है। ऐसे में अगर नॉनस्टिक बर्तन में तेल का काम किया जाए तो सिर्फ इसमें 2 चम्मच नमक डालें और इसको किचन टॉवल से आहिस्तगी से रगड़ें। बर्तन बिल्कुल साफ़ भी हो जाएगा और इससे नॉनस्टिक की तय भी ख़राब नहीं होगी। रमज़ान की ये छोटी सी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में शेयर करके हौसला अफजाई करें।